मान के चलें ये हमारी घंटे की सुई है और इसी के ऊपर हमारी 1 मिनट की सुई भी रख दी जाए तो ये 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। यानी दोनों सुइयों के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हों तो वो कोण जो होगा वो 0 डिग्री का कोण होता है। लाइक हम आपसे कहें कि जी 12 बजे, तो 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है। बिल्कुल आप 12 बजे देखेंगे सुई में इस तरीके से तो आपको 0 डिग्री का कोण देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें जाननी है कि अगर ये 0 डिग्री का कोण बनता है 12 बजे तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि आप बताइए जो 0 डिग्री का कोण है बच्चे वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? हम बात करें 0 डिग्री के कोण की, ठीक। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो ये 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है, ध्यान रखेंगे आप। और मैं आपसे कहूं कि बताइए आप मुझे 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो इस हिसाब से तो मेरे भाई ये 12 घंटे में 12 बार ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि 12 घंटे में ये 11 बार बनता है। कारण क्या है इसके बारे में अभी चर्चा कर लेंगे, खूब अच्छे से जान लेंगे। उसके बाद अगर ये 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? तो 22 बार होगा। 11 दूनी 22 बार होगा। ये ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए एक दिन के अंदर 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 24 घंटे में ये कोण हमारा जो बनता है वो 22 बार बनता है। आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों मैं कहूँ आपसे कि भाई होते तो 12 घंटे हैं, जब हर घंटे पे 1 घंटे में 1 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि 11 बार बन रहा है? तो देखिए इस घड़ी को मैं जब बनाऊंगा तो घड़ी के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इस समय होता है घड़ी में, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए सबसे पहले जो 0 डिग्री का कोण बनता है वो बनता है 12 बजे। इस समय आप घंटे और मिनट की सुई को देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो पहला तो 0 डिग्री का कोण यहां पे होगा। दूसरा 0 डिग्री का जो कोण होगा वो कहां होगा? क्या 12 और 1 के बीच में हो जाएगा ना? लगभग 1 बजे से ऊपर बनेगा 0 डिग्री का कोण, ठीक है। फिर 2 बजे नहीं बनेगा, 2 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा 0 डिग्री का कोण। फिर 3 से और 4 के बीच में बनेगा कहीं भी। फिर 4 से 5 के बीच बनेगा। फिर 5 से 6 के बीच। फिर 6 से 7 के बीच। फिर 7 से 8 के बीच। 8 से 9 के बीच। 9 से 10 के बीच। 10 से 11 के बीच। आप मुझे बताइए क्या 10 से 11 के बीच बनने के बाद में क्या कोई कोण 11 से 12 के बीच बनेगा? आप सोचिए, अगर लगभग 11 और 12 के बीच में बनता है तो फिर यहां नहीं बनेगा 12 बजे, फिर यहां बनना चाहिए था। तो इस वजह से आप जानते हैं कि यहां पर कोई भी कोण नहीं बनता है, ये कोई कोण नहीं होता यहां पे। तो 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना है जरा देखिए। अब इन लाइनों को काउंट कर लीजिए तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी बार बना? 11 बार। तो हम ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि ये 11 से लेकर के 1 के बीच में जो बना है, होते तो 2 घंटे हैं आप सब जानते हैं, लेकिन बना कितनी बार है? 1 बार बना है। तो दोस्तों 11 से लेकर के 1 के बीच इस समय में ये 1 बार बना है, जबकि बनना कितनी बार चाहिए था? बोलिए कितनी बार बनना चाहिए था? 2 बार बनना चाहिए था। बना कितनी बार? 1 बार बना है। तो ऐसा यहां पर होता है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि घड़ी में कौन से 2 घंटों में 0 डिग्री का कोण केवल 1 बार बनता है। तो समय होगा 11 से 1 के बीच, इन 2 घंटों में केवल 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है। आप घड़ी ले लीजिएगा, कोई खराब घड़ी हो या आपके घर कोई दीवार घड़ी जो कि सुई वाली होती है, उस सुई वाली घड़ी को आप बना के देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया ऐसे होता है जैसे सर बता रहे हैं। ठीक है जी, चलिए फिर चर्चा करते हैं हम कि इस समय पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, यानी 11 से 12 के बीच नहीं बनेगा, 12 से 1 के बीच नहीं बनेगा, सीधा कब बनेगा? 12 बजे। तो आप यहां से समझ पाए इस चीज को। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, इसको निकालने के लिए आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ कि भैया एक दिन में कितनी बार बनता है, ये बनेगा प्रश्न पूछेगा, लेकिन प्रश्न का लेवल जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। आपसे क्या पूछेगा? बताइए 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो कैसे यहां लिख सकते हैं? इसकी जो ट्रिक है भाई, वो ट्रिक है, हर एक क्वेश्चन में यही ट्रिक लगेगी। आपसे कोई भी कोण पूछेगा 60/11 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 60/11 हमारी ट्रिक है जो कि हमारे हर एक क्वेश्चन में काम करेगी। ठीक है, अच्छा ये 60/11 कहां से आया इसकी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप 0 डिग्री के कोण की समझिए, इसको भी जानेंगे कि ये हमने 60/11 का मल्टीप्लाई ही क्यों किया। ठीक है लेकिन फिलहाल कैसे करेंगे वो देखिए। तो भाई अगर जैसे प्रश्न आ गया हमारा
3 से 4 के बीच। तो आप इतना तो जानते हैं कि 3 से 4 के बीच जब भी कोण बनेगा 0 डिग्री का, वो 3 से 4 के बीच बनेगा, 3 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, 4 बज के कुछ मिनट पे नहीं बनेगा। ये तो आप जानते हैं 3 से 4 के बीच अगर 0 डिग्री का कोण बनेगा तो 3 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, 4 बज के कुछ मिनट पे नहीं बनेगा। तो जब भी समय लेना है हमें शुरुआती समय लेना, ये वाला समय हमको लेना है। बस इस समय को लीजिए और गुणा अपनी ट्रिक का कर दीजिए 60/11, 60/11। बस इसको सॉल्व करिए, 6×18 यानी कि 180/11। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 छिक्के 66, 16 सही 4/11 मिनट। कितने बजकर ये मिनट कितने बजकर आएंगे? 16 सही 4/11। तो आप कहेंगे सर ये समय होगा 3 बजकर 16 सही 4/11। इतने मिनट पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई, मेरे साथियों? ये हमारा 0 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न समझ में आया कि आपसे पूछ रहा है कि 3 से 4 बजे 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पे ये कोण बनेगा। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर समझ में आ रही है तो एक प्रश्न और कीजिए, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताइए, 4 से 5 के बीच पूछेगा तो आपको पता है कि हम समय लेंगे 4 बजे का, और इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 60/11 का। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 240/11। तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये 9/11। ये आपका प्रश्न बनेगा 21 सही 9/11। कितने बजकर? तो गुरुजी शुरू का समय लेंगे 4:21 सही 9/11 मिनट। इतने मिनट पे ये बनेगा कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। अब भैया इतना तो कोई अनाड़ी नहीं होना चाहिए कि इसको 11 से भाग 240 में ना दे सके, फिर देख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हैं? इतना तो आप सब जानते ही होंगे। चलो भैया क्लियर हो इतना? क्लियर है भाई? समझ में आ रही है कहानी? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न था। अब मैं आपको दे रहा हूं कि भाई बताइए मुझे, एक प्रश्न करिए आप लोग जो है अभी तो कोई भी निकाल सकते हो ना आप? अरे भाई कोई भी निकाल दोगे, 1 से 2 के बीच में निकाल दोगे, 1 से 2 के बीच में निकलवाएंगे आपसे, और 11 से 12 के बीच, 12 से 1 आप शुरुआत का समय लेंगे। 1 गुणा 60/11 हमारी ट्रिक है या नहीं है? तो भाई 60 एकम 60, 60 एकम 60, तो ये 60 ही रहेगा। तो 60 में आप 11 से भाग करेंगे तो 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 आंसर आ जाएगा। यानी आपका आंसर होगा 1:05 सही 5/11 मिनट। इतने मिनट पे ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 1:05 सही 5/11 मिनट, ये आपका सही जवाब है। 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है सभी के? कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? बहुत ही सुंदर भाई, वेरी नाइस, गजब। तो एक प्रश्न फिर और मैं आपको करवाता हूं, आप मुझे बताइएगा। 11 शुरुआती समय लेंगे, 11 गुणा 60/11। कौन नहीं कर सकता इसको भाई? सारे बच्चे कर सकते हैं। 11 से 11 कट जाएगा, केवल यहां मिनट कितनी आ गई? 60 मिनट का समय आ गया भाई, 60 मिनट का समय आ गया। तो कितने बजकर? 11:60 इसका सही आंसर है, 11:60। अब बच्चे 11:60 हमने तो आज तक देखी नहीं किसी घड़ी में। तो हम अगर 11 में 60 मिनट ऐड कर देंगे, किसी भी एक घंटे में 60 मिनट ऐड कर देंगे तो वो 1 घंटा ही बन जाएगा। तो 11 में 1 घंटा ऐड कर देंगे तो कितना बच जाएगा? कितना बन जाएगा? 12 बजे। तो ये कितने बजे कौन बनेगा? तो 12 बजे। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी हम ये कह सकते हैं भैया 11 से 12 के बीच में जो कोण बनेगा वो 12 बजे बनेगा। डायरेक्ट सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न और कीजिए थोड़ा सा अच्छा सा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे 12 बजे का, 12 गुणा 60/11, 12 गुणा 60/11। अब 12 गुणा 60/11 आ गया भाई। तो अब क्या करोगे? तो ये कटेगा नहीं, तो 12 छिक्के 72 यानी कि 720/11 कर दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66 और 11 पंजे 55, 5/11। इतने मिनट हो गई, 65 सही 5/11 मिनट हो गई। कितने बजकर? तो ये हो गया 12 बजकर। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे कि 12:65 सही 5/11 मिनट है, 12:65 सही 5/11 मिनट है। इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे?
तो आपको पता है कि 12 बजे के बाद में सीधा उसमें 60 मिनट ऐड कर दो। 12 बजे में अगर 60 मिनट ऐड कर दो तो कितने बच जाएंगे, 1 बच जाएंगे। और इसमें से 60 मिनट माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। तो आपको समझ में आ गया, इतने बजे 1:05 सही 5/11 मिनट पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। 12 से 1 के बीच में कोई भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। बोलिए सबको क्लियर है बच्चे? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? करो जल्दी से फटाफट, फिर नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे देखते हैं भाई, समझ में आ गया? यानी अब देखो, यहां से 11 से 12 के बीच भी एक बार बना और 12 से 1 के बीच भी 12 बजे ही बना, यानी कि इन दोनों घंटों में वो केवल एक बार बना है 12 बजे। इसका भी आंसर 12 बजे है और इस बीच में तो कोई बनेगा नहीं। 12 बजे लेते हैं, गुणा 60/11 करते हैं, ठीक, गुणा 60/11 करते हैं। तो 9 छिक्के 54, 540 भाग 11 करते हैं। अब कुछ एक्सपर्ट तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट इसको काटेंगे और 11 चौक 44 और 11 9 99, 1/11 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतने मिनट आ गए। तो आपका जो आंसर आएगा भाई वो आ जाएगा 9:49 सही 1/11 मिनट। ये आंसर हो जाएगा। जो एक्सपर्ट बच्चे हैं, जो लगातार चीजों को समझ करके पढ़ते हैं, जो रट्टे वाले तोते होते हैं ना, रटना जिनका दायित्व बन गया है, उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं शुरुआत से, बचपन से ही। तो भाई साहब यहां पर आप समझिए थोड़ा सा, हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए केवल 540 जो लिखा हुआ है इसमें 11 से भाग कर रहे हैं। ठीक, यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं। 11 चौक 44, कितना बचा यहां से 0, यहां से कितना बचा 1। अब 11 से इसमें जा नहीं सकता तो ये 0 उतार ली। अब 11 का 9 बार 11 9 99, यहां बचा कितना शेषफल 1। तो अब यही तो काम कर रहे हैं हम, जो ये बचा हुआ है यहां पर कितनी बार भाग गया है उसको तो लिखते हैं यहां पे, और शेषफल जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको लिखते हैं यहां पे, और जो भाजक होता है जिससे भाग दिया है हमने उसको लिखते हैं नीचे। तो ये आ गया हमारा। अब इसको डायरेक्ट यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर लें, इसी को यहीं कैलकुलेशन कर लें या नीचे कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। ये फालतू की चीज़ें हैं, आपके ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए, आप ऐसे उंगलियों पे निकाल दो इनको। ठीक है, चलो अब बताइए, एक प्रश्न और आता है। सुबह 5 बजे से, सुबह 5 बजे से शाम या रात 7 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा? ये क्वेश्चन अलग अलग है भाई, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। करिए इसको फिर सॉल्व, करिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फटाफट कीजिए। सुबह 5 बजे से रात 7 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, बताइए। सुबह 5 बजे से रात 7 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बन जाएगा? कौन बताएंगे इसको महारथी, जल्दी से बताइए। हाँ भाई शेरो, जल्दी से बताओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चे, आराम से कर लोगे। देखो कैसे करोगे, आप अच्छे से जानते हैं कि 12 घंटे में 11 बार बनता है भाई, 12 घंटे में 11 बार बनता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखो, अगर हमारे पास 5 बजे हुए हैं सुबह के AM के, और हम बजा दें शाम के 5 PM, तो सुबह के 5 से शाम के 5 तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। और 12 घंटे में कितनी बार बना, 11 बार। ठीक है जी,
11 बार तो हो गया यहाँ पे। अब ये समय और दे रखा है हमें 7 बजे तक, तो एक समय तो हो गया भैया, देखो 5 से 6 के बीच तो ये हो गया, और 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे और हो गए, 5 से 6 और 6 से 7, ये 2 घंटे और हो गए। इन 2 घंटों में कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो 11 और 2 13 बार ये बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 बार। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर कोई समय ऐसा दे रखा होता कि 11 से लेकर के 1 के बीच का, तो उन 2 घंटों में 1 बार बनता है। इस पे खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में आपको ऐसा देता हूं जिसका आप आंसर जो है बाद में देंगे, मतलब अभी लिख लेंगे, केवल आप घर बैठ करके बाद में, क्लास के बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखिए प्रश्न, यहां लिख लेते हैं ना, ये होमवर्क कह सकते हैं इसको, ये होमवर्क है आपके लिए। लिखो, लिखिए प्रश्न को। प्रश्न है, सोमवार सुबह 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार रात 9 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? ये प्रश्न लिख लो, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर हम अगले टाइप पे चलते हैं। 0 डिग्री का क्लियर हो गया आपका?